देखो लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो क्या था, बोहर का जो डेवलपमेंट है, बोहर मॉडल से आने के पहले के जो डेवलपमेंट है उसमें जो हमने सबसे पहले पढ़ा स्टार्टिंग वो क्या था, मैक्स प्लैंक्स लॉ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मैक्स प्लैंक्स लॉ। तो मैक्स प्लैंक ने जो लॉ दिया था उसमें क्या कह रहे थे मैक्स लॉ, मैक्स प्लैंक क्या कह रहे थे, जो एनर्जी है ना वो फ्रीक्वेंसी की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, h मिली, जहाँ पर कि h क्या था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको हम क्या बोल रहे थे, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोल रहे थे इसको हम, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है क्या थी, 6.626 10 जूल सेकंड। ठीक है, यहाँ पर हम ध्यान रखते हैं। इससे एक चीज और समझ सकते हैं कि भाई किसी वेव की यदि हमें फ्रीक्वेंसी पता हो, क्या पता हो, फ्रीक्वेंसी पता हो तो हम इजीली उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट जो है, प्लैंक्स कांस्टेंट यानी कि h की जो वैल्यू है हमें ऑलरेडी नोन है। ठीक है, अच्छा, इस चीज को एज अ नॉलेज मानकर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका नाम क्या है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें इस टॉपिक में देखिए हम ध्यान से, तो दो कीवर्ड्स हैं इस टॉपिक में, दो कीवर्ड्स हमें लिखेंगे। फर्स्ट जो कीवर्ड है वो क्या है, फोटो। फर्स्ट जो कीवर्ड है वो क्या है, फोटो। और जो सेकंड कीवर्ड है वो क्या है, इलेक्ट्रिक। इफेक्ट मतलब किसका, रिजल्ट किया है। अच्छा देखो, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट होता है इसका मतलब। और इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। या सिंपल इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल वर्ड में समझना हो, दैट मीन लाइट का इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस टॉपिक का मतलब क्या है, लाइट का इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट का इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये क्या आ गया यार, हमारे पास जो सनलाइट है या कोई सी भी लाइट है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे शो कर सकती है, ये हमें कैसे चलेगा पता है, ये क्या हो रहा है, ऐसा हो भी सकता है क्या, ये क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, कैसे कोई फोटो मतलब कि लाइट इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर सकता है। इसको सबसे पहले चेक किया हर्ट्ज ने, हर्ट्ज भाई साहब, हर्ट्ज जो है वो कर क्या रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, एक मेटल लिया, क्या लिया उन्होंने, मेटल लिया। ये मेटल हमारा क्या है, सेंसिटिव मेटल, लेट अस से सोडियम, लेट अस से सोडियम। हमने क्या लिया, सोडियम लिया, और सोडियम लाइट, सॉरी हमने क्या लिया है, सोडियम मेटल लिया। और सोडियम मेटल को हमने क्या करा, उसको एक टेस्ट ट्यूब में या एक ट्यूब में क्या करा, बंद कर दिया। ट्यूब में क्या कर दिया, बंद कर दिया। और इसको हमने क्या करा, एक सर्किट से ज्वाइन करा। सोडियम मेटल है, क्या है ये, सोडियम मेटल है। इस सोडियम मेटल को मैंने क्या करा है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट से ज्वाइन कर दिया। हाँ, वैसे हम यदि नाम जानना चाहें, इसमें हमने यहाँ पे क्या लगा दी, सपोज करो ये प्लस है, ये माइनस है। उसके बाद ये है क्या, ये अगर में कैथोड रे नहीं करना चाहिए, ये सिंपल समझो, ये ना वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, ये क्या हमारा वैक्यूम ट्यूब है। क्या है ये, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का मतलब क्या होता है कि जो भी इसके अंदर कंपोनेंट्स है ना वही है, उसके अलावा कोई और कंपोनेंट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा देखो, हमने सोडियम मेटल लिया, सोडियम मेटल को हमने इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट कर दिया, ये प्लस है माइनस है। यदि यहाँ इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी हो तो उसको चेक करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, एमीटर लगाना पड़ेगा, लगा दिया। अभी यदि मैं इसको स्विच को ऑन कर दूँ, ये की है, यदि मैं स्विच को ऑन कर दूँ तो सिंपल है कि यार कोई इसमें जो सर्किट है वो भी क्लोज तो हुआ नहीं है प्रॉपर्ली, यहाँ पे क्या है, गैप है। तो इस गैप की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन इसमें हर्ट्ज ने क्या किया कि जैसे ही इन्होंने इस मेटल प्लेट के ऊपर, ये हमारा क्या है, मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट के ऊपर जैसे ही उन्होंने क्या करा, लाइट फॉल करवाया, जैसे इसके ऊपर उन्होंने लाइट का एक्सपोजर दिया, लाइट का एक्सपोजर देते हुए उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एमीटर में फ्लक्चुएशंस आनी स्टार्ट हो गए। ये कैसे पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है कि जब यहाँ से देखो, ये क्या है, प्लस है,
ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस है। ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल के क्या हो, इस वाले इलेक्ट्रोड को क्या करे, वो हिट करे। इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड तक जब तक कोई मैटर हिट नहीं करेगा, जब तक इसमें क्या होगी, कनेक्टिविटी नहीं होगी, तब तक इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी तो हो नहीं सकती, क्योंकि सर्किट भी तो पूरा होना चाहिए। सर्किट भी पूरा होना चाहिए। तो सर्किट जैसे ही लाइट इसमें एक्सपोजर होता है सोडियम प्लेट पर, वैसे एनोड में फ्लक्चुएशंस आती है। ये फ्लक्चुएशन में शो करती है कि सोडियम से कुछ तो निकला जो कि इस इलेक्ट्रोड को हिट करता है। उसके हिट करने की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होने लगती है ना। क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी वजह से हो रही थी, लाइट की वजह से। इसीलिए इस इफेक्ट को क्या कहा गया, क्या कहा गया इसको, फोटो इलेक्ट्रिक। और हम आसानी से समझ सकते हैं कि सोडियम इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर गया होगा। वैसे हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, है ना। हाँ, या उल्टा समझ लो कि इसको हमने नेगेटिव से जोड़ा, इसको हमने पॉजिटिव, ठीक है। बस इसके लिए हम क्या है, m1 इक्वल टू m1 निकाला तो m1 इक्वल टू -1 अब ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा, जब इस वाले प्लेट से यहाँ पे करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक तो सर्किट पूरा हो जाएगा। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला ही क्यों, इस सोडियम प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकला ही क्यों निकला, क्योंकि लाइट का इसके ऊपर क्या हुआ, एक्सपोजर हुआ। और इस लाइट के एक्सपोजर की वजह से, स्लाइड पे एक्सपोजर की वजह से ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हुई है, जिस वजह से इस इफेक्ट को क्या कहा गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किसने किया था, हर्श ने। सबसे पहले किसने किया, हर्श ने। अच्छा, ये समझ आया तुमको कि हमने क्या किया था, इसमें मेटल को नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ा, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे खाली रखा है। किस चीज के लिए खाली रखा है, ताकि हम इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकें, इसको हम नोटिस कर सकें। तो एमीटर लगाया ताकि हमें डिटेक्शन तो हो सके, ये लगता है डिटेक्शन कभी होता नहीं। अच्छा चलो, लगाने के बाद जैसे ही हमने लाइट का एक्सपोजर देते हैं तो बस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होने लग जाती है, और इसमें कोई टाइम लैग नहीं है। मतलब क्या है, टाइम लैग से क्या मतलब है कि आपने जैसे ही लाइट का एक्सपोजर कराया वैसे आपको एमीटर में फ्लक्चुएशन नजर आएंगी। ऐसा नहीं है कि 1 या 2 सेकंड के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ मैंने इसमें ऑब्जर्व नहीं किया गया। ये समझ आया। अच्छा, ये समझ आता है इतना, तो ये तो बस डेफिनेशन के लायक है, ये किस चीज के लिए है, ये डेफिनेशंस के लिए है। लेकिन अब आते हैं नेक्स्ट, जिसमें कोरिलेटिव करंट, जिसका नेक्स्ट का रूल है न्यूटन, सॉरी आइंस्टीन। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रिकल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। पर यहाँ फिर इसका मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं यार, देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कहाँ होगा, पहले ये बताओ। इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव होगा ना, यही तो है। इलेक्ट्रॉन किस तरफ होगा, अभी बुक के अंदर डायग्राम यदि हम देखें, है ना, इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव तरफ जाएगा ना। देखो सोडियम नेगेटिव पर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल के जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ जाएगा, तभी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। करंट का फ्लो उल्टा है ना, करंट देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है बट करंट ऐसे जा रहा है ना, ठीक है, समझ आया। हाँ, करंट का फ्लो तो ऐसा है ना, करंट का फ्लो तो ये है ना, ये समझ आया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हें समझ में आ रहा है यदि, तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास साइंटिस्ट से डिस्कस करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो है आइंस्टीन। वो कौन है, आइंस्टीन। आइंस्टीन को इस वर्क के लिए नोबेल प्राइज मिला था, पीस प्राइज नहीं, नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, ठीक है, आइंस्टीन को इस वर्क के लिए। तो आइंस्टीन ने ऐसा क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में, आइंस्टीन ने ये किया, देखो सोडियम प्लेट है हमारे पास, क्या है ये, सोडियम प्लेट है या मेटल प्लेट है। इस मेटल प्लेट के अंदर जैसे ही हमने वेव या सिंपल लाइट का एक्सपोजर दिया, हमने जैसे इसके ऊपर लाइट को एक्सपोज किया, लाइट का एक्सपोजर दिया, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जस्ट उसी मूवमेंट पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। जस्ट उसी मूवमेंट पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ इसमें, और इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के साथ ही क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई। ये बात समझ आती है। अच्छा मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हुआ है वो उसकी कुछ तो स्पीड से हुआ होगा, इसकी कुछ तो स्पीड होगी, लेट अस से काइनेटिक एनर्जी, स्पीड होगी ना, स्पीड वाली एनर्जी। तो स्पीड एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो इसके काइनेटिक एनर्जी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ के से, किसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, के से। इतना समझ में आता है। अच्छा, तुम्हें इतना समझ में आता है तो मुझे ये बताओ कि इस लाइट की कोई तो फ्रिक्वेंसी होगी यार, तो इसकी कोई तो एनर्जी भी होगी, इसकी कोई फ्रिक्वेंसी है तो उसकी कोई एनर्जी भी तो होगी। अच्छा, एक और चीज बताओ मुझे कि ये जो टोटल एनर्जी आई है
उस टोटल एनर्जी की वजह से ही तो इसमें काइनेटिक एनर्जी में कुछ हुआ है ना। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो टोटल एनर्जी है, इसका मतलब है कि जो टोटल एनर्जी आई थी, टोटल एनर्जी किसकी आई है? वेव की। जो वेव की टोटल एनर्जी आई है वो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी और कुछ एक और अमाउंट है जो कि यूज हुआ है यहाँ पर, उसके सम के बराबर होगी। यहाँ पे क्या यूज हुआ है उसको जरा देखो ध्यान से। इसको नोट करने वाले और समझने वाली बात है कि जो सोडियम प्लेट है ना, या कोई भी जैसे कुछ भी मेटल या कोई सा भी मेटल हो, कुछ भी हो, उनका क्या हो जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी उनको चाहिए होती है। किसी भी मेटल प्लेट को या किसी भी सब्सटेंस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का वेवलेंथ चाहिए होता है, जो कि इसके मिनिमम एनर्जी के फ्रिक्वेंसी से ऊपर होगा। या यूं कहो कि यदि मेटल के ऊपर सपोज करो मैंने वेव 1, वेव 2 और वेव 3 एक्सपोज कराया, ठीक है, ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 मैंने एक्सपोज कराया, तो जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों वेव के एक्सपोजर पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें ऑब्जर्व करने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी मेटल है उस हर एक मेटल की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि वो कुछ एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है। उसको क्या होती है? उसको एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है ताकि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके। उसको एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है ताकि वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके। वो मिनिमम जो फ्रिक्वेंसी है उसका क्या मतलब है कि मिनिमम एनर्जी। मिनिमम फ्रिक्वेंसी का क्या मतलब है कि मिनिमम एनर्जी। हर एक मेटल का एक कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम एनर्जी होता है जो कि उसे रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। है बस में इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? वर्क फंक्शन। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं इस एनर्जी को हम? वर्क फंक्शन। और इस एनर्जी को हम क्या दिखाते हैं? ई नॉट से। इसे दिखाते हैं इसको, सॉरी, वर्क फंक्शन को हम क्या दिखाते हैं? डब्ल्यू नॉट से। क्या किसे दिखाते हैं इसको? डब्ल्यू नॉट से। और इसी को हम कई बार ये भी बोलते हैं मिनिमम एनर्जी। इसी को हम क्या बोलते हैं? मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी को हम कैसे दिखा देते हैं? ई नॉट से। इसे दिखा देते हैं हम ई नॉट से। अच्छा, ये जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको हम? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। अभी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का मैं डेफिनेशन लिखना तो क्या लिखेंगे? इट इज द मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ एनी वेव रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटल सरफेस। भाई ये वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है जो कि किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए हमें चाहिए होगी। इसके नीचे इलेक्ट्रॉन उससे रिमूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार देखो, जो ओवरऑल एनर्जी यदि हम 10 दे रहे हैं, सपोज करो कि हमने 10 यूनिट की एनर्जी प्रोवाइड कराई उस मेटल सरफेस को, लेकिन उस मेटल सरफेस को उसमें से 8 यूनिट चाहिए होता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके। इतनी एनर्जी उसको खुद चाहिए होती है। मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि मैंने 10 यूनिट एनर्जी ली, बट हर एक मेटल की कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी होती है। लेट अस से 8, किसी मेटल की कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी जो है वो क्या है? 8 यूनिट है, जो कि उसको चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके। इससे नीचे काम नहीं होगा, इससे ऊपर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। इससे ऊपर जैसे ही हमने उसके अंदर फ्रिक्वेंसी दी, मतलब कि इससे ऊपर जैसे हमने एनर्जी प्रोवाइड कराई तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इजेक्ट हो जाएगा। ये जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं उसी को हम? वर्क फंक्शन या मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, या उसी को हम क्या बोलते हैं? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। और जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिसको हम, क्योंकि फ्रिक्वेंसी से ही लिंक है सब कुछ, ये ना मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। उसको क्या बोलते हैं हम? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। यदि सपोज करो कि फर्स्ट वेव थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पर है, फर्स्ट वेव क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पर है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें ऑब्जर्व होगा। लेकिन हमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी इंजेक्ट करवाना है, तो जो हमारे को वेव 1 है ना, उसकी फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से जो वेव 1 की फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करे। समझ आई बात? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से हमेशा जो हम वेव प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। या अल्टरनेट वे में यूँ कहो कि मिनिमम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए किसकी? वेव की, जिसको हमें इससे, यदि हमें इस वाले मेटल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करवाना है। समझ आई बात? अच्छा, समझ आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि जो ये टोटल एनर्जी आ रही थी ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जो मैंने तुम्हें बताया, फर्स्ट पार्ट क्या है कि जो भी बची कुछ एनर्जी होगी वो तो काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी, लेकिन कुछ एक पार्ट जो है वो इसको निकालने में, इजेक्ट करने में ही यूज हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमम एनर्जी। जिसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमम एनर्जी या वर्क फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमम एनर्जी या वर्क फंक्शन, एक ही बात है।
आई बात समझ में? इतना ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, यदि तुम्हें इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो टोटल एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल ई, और इसको मैंने क्या लिख दिया ई नॉट, और इसको मैंने क्या लिख दिया काइनेटिक एनर्जी। इसको मैंने क्या लिख दिया काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें ऑलरेडी पता है। वी स्क्वायर मास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, एनर्जी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी। अब यहाँ पे देखो ये जो टोटल एनर्जी हो किसके इक्वल होगी, एच न्यू के, और ये वाली एनर्जी किसके इक्वल होगी, एच न्यू नॉट। क्योंकि देखो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए, न्यू नॉट, तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी में जो मिनिमम एनर्जी होगी वो क्या होगी, एच न्यू नॉट। ये आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया था, और इस फॉर्मूला के लिए और इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। ठीक है, ये बहुत ही ऐसा समझ सकते हो, बहुत ही दिमाग लगाने वाला काम है कि यार इलेक्ट्रॉन निकल तो रहे थे और टोटल एनर्जी आ तो नहीं थी, उस एनर्जी का हुआ क्या, उस एनर्जी का ये हुआ। उस एनर्जी के दो पार्ट हुए, फर्स्ट पार्ट वर्क फंक्शन को सेटिस्फाई करने में गया, और सेकंड पार्ट जो भी एनर्जी बची उसको इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में यूज हो गया। इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा एनर्जी का लाइट होगा हमारे पास, उतनी ज्यादा से इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट होगा, उतनी ज्यादा वेलोसिटी से। ठीक है, समझा ये बात? ठीक है, ये रफ नोट कर सकते हो, इसको रफ क्या बोलते हैं, फास्ट रिवीजन के लिए इसको नोट कर सकते हो। इस कहानी को देख के तुम्हें डिफाइन भी करना आ जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन हम उसको नोट करेंगे ताकि एग्जाम में तुम और अच्छे से लिख सको। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम डेफिनेशन और न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, दो तरह के क्वेश्चन क्या है, तो न्यूमेरिकल ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल यदि नहीं आता है तो डिफाइन करने के लिए आ जाता है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन लिखो, इट इज द फेनोमेना इन विच, इट इज द फेनोमेना इन विच, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन लिख रहे हैं हम। ठीक है, डेफिनेशन लिखो, इट इज द फेनोमेना इन विच when a beam of light when a beam of light when a beam of light strikes the metal surface, strikes the metal surface which led to metal surface which led to ejection of electron, which led to ejection of electron, which led to ejection of electron, and finally electrical conductivity in the circuit, and finally electrical conductivity in the circuit, electrical conductivity in the circuit, and known as photoelectric effect, and known as photoelectric effect. When Hertz had performed this experiment, he had noted three observations. Number one, he had noted three observations. Number one लिखो, electrons are ejected as soon as beam of light strikes the surface. Electrons are ejected as soon as beam of light strikes the metal surface. That is there is no latency. There is no latency. What is latency? Yes. What is latency? Latency means lag of time. There is no lag of time. That means as soon as you had stricken the light, it will eject. Electron will eject. No time lag. ठीक है? No time lag. You can write in bracket that there is latency means lag of time. है ना? कोई भी टाइम का कोई गैप नहीं है, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। Number two observation लिखो, the number of electrons ejected is proportional to intensity of the light. The number of electrons ejected is proportional to the intensity of light. ठीक है। नंबर 3 इजीली अंडरस्टूड है, जितना ज्यादा इंटेंस होगा दैट मीन क्या है, उतना ज्यादा उसका एनर्जी होगा।
एनर्जी होगा इसीलिए क्या होगा, ज्यादा विपरीत उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, इजेक्ट होगा। ठीक, जैसे तो एनर्जी मान लो हमें ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली लाइट दी, तो एनर्जी तो जिसको यूज़ करनी होगी वो तो कर लेगा, तो बाद में वो एनर्जी क्या होता है। देखो उसमें कुछ नहीं है, तुमने ज्यादा एनर्जी का लाइट दिया, इसने इसको स्ट्राइक किया, इसका वर्क फंक्शन यूज हुआ, और वर्क फंक्शन यूज हुआ, जो भी एनर्जी बचेगी ना वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी एनर्जी बच गई तो सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, बस यही है। और क्योंकि देखो एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा और ज्यादा फास्टर मूवमेंट के साथ, फास्टर वेलोसिटी के साथ। ठीक है, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 for each metal there is a characteristic minimum frequency, required below which photoelectric effect for each metal there is a characteristic minimum frequency required। minimum frequency जहाँ लिखोगे ब्रैकेट में न्यू नॉट लिख लेना, minimum frequency जहाँ लिखोगे ब्रैकेट में न्यू नॉट लिख लेना, minimum frequency न्यू नॉट रिक्वायर्ड